एक बार महर्षि नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद श्राप देने एक बार चरित कल्प एक कही लग अवतार। तो गिरिजा चकित, पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी इस प्रसंग को बड़े गौर से सुनना चाहते और इसमें उनका यह प्रसंग और भी प्रसंग उन्होंने सुनाए हैं। जलंधर का प्रसंग सुनाया और किस प्रकार से जय और विजय की कथा सुनाई, लेकिन उसमें पार्वती जी ने टोका नहीं। वो कहते हैं यह प्रसंग वो कहा हूँ पुरारी, कहे तो वो भी गए थे, इसमें क्या विशेषता है? कहा इसमें वो खुद कह रहे हैं ये प्रसंग जरा अच्छे से कहिए, समझा के कहिए। यह प्रसंग वो कहा हूँ पुरारी और मुनि मन मोहे आश्चर्य वाले। मुनि किसे कहते हैं? मुनि कहते हैं मननशीला मनुष्य, जो मननशील हो, चिंतनशील हो, जिसको आजकल कहते हैं बुद्धिजीवी। आप टीवी में देखते हैं ना जो डिबेट करते हैं किसी संदर्भ में, जो किसी विषय का तब तक ज्ञान रखते हो और उसमें चर्चा करें, वो मुनि कहलाते हैं। मननशीला मनुष्य, जो मननशील हो। नारद जी मननशील हैं और मननशील जो होता है वो अर्थ के अंदर में अनर्थ और अनर्थ के अंदर में भी अर्थ खोज निकालता है। नारद जी ऐसे ही कभी कभी ऐसे विषय के अंदर में भी वो अर्थ कहते हैं नहीं ठीक है, ये प्रकरण ठीक होगा, भगवान को ला दिया। शंकर जी ने शंकर जी का जलंधर से युद्ध करा दिया क्योंकि उसमें कल्याण है। उचित तो नहीं लगता बाप बेटे का झगड़ा हो, लेकिन उसमें कल्याण है। तो नारद जी मुनि हैं। व्यक्ति का पतन तब होता है अगर भक्ति के साथ में ज्ञान ना हो तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान के साथ में भक्ति ना हो तो ज्ञान के साथ में भक्ति ना हो तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और भक्ति के साथ में ज्ञान ना हो तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए दोनों चीजें, ज्ञान को भक्ति बचाती है और भक्ति को ज्ञान बचाती है। जिस देवता की आप उपासना कर रहे हो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप सही उपासना कर पाओगे। अगर उपासना का ज्ञान नहीं है, इसी के लिए तो हम यहाँ आते हैं। शबरी को ज्ञान था कि नहीं? जितने भी भक्त हैं जो आपको मूर्ख नाम से आप जिनको जानते हो, ये बहुत विद्वान थे। शबरी मूर्ख नहीं थी, लगता है हमें और आपको देखने में समझने में, ये तो बिना पढ़ी लिखी गंवार रही। और एक कवि ने लिखा भी है कि झूठे फल खाए राम सकुचे न प्रीति जान, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीली, कौन सी स्वरूपवती नहीं रूप रंग जती, जाती हूँ मैं कुलहीन बड़ी ही कुचाल। झूठे फल खाए राम सच्चे न प्रीति जान, लेकिन वो बिना पढ़े लिखे नहीं। आप देखो राम जी ने शबरी को नौधा भक्ति सुनाई, लेकिन पूरी नौधा भक्ति सुनाने के बाद में क्या कहा? भगवान जी कहते हैं तो तुम अच्छी तरह से पहले से ही जानते हो। ये जो नौधा भक्ति मैंने तुम्हें सुनाई है, नौमो एकहु, नौधा भक्ति के नाम ले दे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम गता गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करहि तपस तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुमेध सासा, छठम तेज शरत जो करना, निरत निरंतर संचन धर्मा, सातम सम मुहि में जगदे, होते अधिक संत कैले आठवां जथा लाभ संतोषा, समझो नहीं देते पर दोषा, नवम भगति सव सन चलीना, नवम भगति सव सन चलईना, मम भरोसे है हरस नदीना, मम भरोसे है हरस नदीना, नौ महु एकहु जिनके हो, नौ महुए रहू जिनके होई, भामी
कहा कि आपके मन में ये जो मैंने भक्ति बताई है, नाव एक जिनके होई नारी पुरुष सोई अक्षय प्रिय भाविन मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़। भक्ति के ये जो 9 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, राम जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं 2 चौपाइयों में, जो नवधा भक्ति में नहीं कही। कहते हैं ना, नवधा भक्ति में से 9 भक्ति होना बड़ी दूर की बात है। अगर एक भी भक्ति किसी के जीवन में आ जाए, वो पार हो जाएगा उसका बेड़ा पार। 9 एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अक्षय प्रिय भावनी मोरे, वो भी मुझे अक्षय प्रिय। लेकिन तुम्हारे अंदर में तो सकल प्रकार भक्ति के जो 9 प्रकार तुम्हें बताए हैं, ये सभी प्रकार की भक्ति तुम्हारे अंदर में बड़े दृढ़ता के साथ में बैठी हुई है। मेरे भाई, अगर 9 भक्ति उसके साथ में दृढ़ता में बैठी, काहे कुछ सुना रहे थे तुम पर कथा? ये 9 भक्ति सुनाते रहे राम जी। क्यों सुना रहे थे? जब आप जानते हो कि दृढ़ता के साथ में, मानी मजबूती के साथ में 9 भक्ति है, तो फिर सुना क्यों रहे आप? तो इसका रीजन खोजो। हमने खोजा, ये भगवान जी उनको सुनाई नहीं रहे थे। सबरी को बोले आप तो एक अलग ही धारा बार है, सुनाई नहीं रहे थे, कुछ सुना रहे थे। वहां एक घटना घटी थी। जिस समय पर राम जी अरण्य में आए, दंडकारण्य में, उस समय पर सब ऋषियों को पता लग गया कि साक्षात नारायण भगवान ही रामावतार लेकर के धरती में ऋषि मुनि बन करके जंगल में आ गए। सारे ऋषियों के मन में उत्साह बढ़ा कि चलो उनका दर्शन कराएं। तो उन्होंने अपने अपने गुरु से पूछा, महाराज जी हम थोड़ा दर्शन कराएं। बोले कहाँ? बोले राम जी आए। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे वो अगस्त जी के यहाँ गए कि नहीं गए? बोले गए थे। भरद्वाज जी के यहाँ गए कि नहीं गए? बोले हाँ गए थे। तो सुतीक्षण के पास गए कि नहीं गए? बोले हाँ गए थे। तो बोले हम कोई कम है? हमारे यहाँ भी खुद आएंगे, यही प्रदर्शन कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं कहते तो शायद राम जी चले जाते, लेकिन जब अभिमान होता है तो भगवान उसका त्याग कर देते हैं। सो महाराज भगवान चल दिए। और एक ऋषि ने पूछा क्या हुआ? बोले हाँ भगवान जी यहाँ से चल चुके हैं। अब उन्होंने कहा अगर वहाँ से भगवान उस ऋषि के आश्रम में थे और वहाँ से यहाँ चल करके वो आते अगस्त ऋषि के बाद में, तो कितना टाइम लगता? बोले 4-5 घंटा लगते। लेकिन धीरे धीरे सांझ ढलने को आ गई, 5 बज गए और भगवान जी नहीं आए। तो फिर पूछा कि भगवान वहाँ से चले? बोले तो कभी के चल दिए। बोले अभी तक तो यहाँ पर आए नहीं। तो गए कहाँ? तब तक किसी ने कहा वो सबरी के यहाँ आ गए। अरे राम राम राम, सत्यानाश कर दिया। बताओ, ये भगवान नहीं लगता। बताओ गए तो सबरी क्या? हम बेकार किए जो इतनी बड़ी बड़ी जटा मटा बढ़ा करके यहाँ बैठे हुए, पंचध्वनि तप रहे, कांटों में लेटे हुए, उघारे बदन घूमे। हम कोई कम थे? बताओ गए, मिला भी जगह तो वह सबरी बिना पढ़ी लिखी और नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, वहां पर पहुंच गए। सब गुस्सा में भर करके आए सबरी के यहीं पर भगवान जी बैठे हुए। और जो ही महात्मा कुछ बोलना शुरू करते तब तक राम जी सबरी से बोले कि 9 भक्ति कौन पाई, 9 भक्ति सुन। और 9 भक्ति सुना दी। और सुनाने के बाद में कहते सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब इसमें क्या सुनाया? का सत्सम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। ये भक्तियां राम जी सबरी को नहीं सुना रहे। सबरी थोड़ी किसी के दोष देखती थी, वो तो संत उसकी निंदा भी करे तो भी वो सुन लेती थी। सोचती थी एक दिन भगवान आएंगे। और भगवान किसके यहाँ आते? 2 चीजें तुम्हारे जीवन में हो। एक तो तुम्हारे नेत्र परमात्मा के दर्शन के लिए राहों पर नजर बछाए रखें, एकदम हर पल उनके लिए तरसते रहें। और दूसरी बात, मुख से मधुर वाणी बोले। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद बाजा खुला
भर मैं नाम तेरा भगवन भूलूं न कभी पल भर मैं नाम तेरा भगवन भूलूं न कभी पल भर मैं नाम तेरा भगवन भूलूं न कभी पल भर मैं नाम तेरा भगवन चरणों में सदा अपने को लगा रखना चरणों में सदा अपने मन को लगा रखना
शायद बाजा खुला रखना। तो भगवान जी कहते हैं कि सकल प्रकार भगत, वो महात्मा थे, सब महात्मा वहां पर आ गए और भगवान को डांटने चाहते थे, भगवान से कहना चाहते थे हमने इतनी तपस्या की, जब तप योग समाधि की, और आप यहाँ आ गए। भगवान ने उसके पहले नौदा भगत सुनानी शुरू कर दी कि जब तप और केवल यही भक्ति नहीं है, भक्ति की ये उपांग है। और वो कभी कभी जब पिता अगर लड़का बिगड़ जाए तो लड़के को डांटता है, पर मुख लड़के की तरफ नहीं होता है। आप लोगों का अनुभव होगा, अपनी पत्नी को देखकर तुमने ही बिगाड़े हुए हैं, उनको देखेंगे ये ऐसे थोड़ी होता है, हमने ऐसे थोड़ी किया, हमने वैसे थोड़ी किया। देख रहे हैं श्रीमती जी को, लेकिन लड़का भोजन कर रहा है, उसको सुना रहे हैं कि तुम्हारे जो कर्म है हम जो उनको सुन रहे हैं, मुख उस तरफ। इसलिए भगवान जी मुख तो किए हुए सबरी तरफ, लेकिन ये नौदा व्यक्ति महात्माओं को सुना, क्या आप सुन लो, विनम्रता जीवन में होना ये बड़ी जरूरी है। और दूसरे के दोष देखना, तुम सबरी के दोष देख रहे हैं, अपने अंदर के पट खोल रहे तो ये पिया मिलेंगे, अंदर तुम झांक करके देखो। तो ये जो जन भक्तों को हम ये समझते हैं कि क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बहुत सुंदर प्रवचन इस पर कृष्ण प्रिया जी कर रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि ऐसे प्रकार से सकल गुण खानी भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और भक्ति जब तुम्हारे जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण अपने आप उसके जीवन में आ जाते हैं। उन्हें किसी पढ़ाई लिखाई की भक्ति को आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्तों ने जो चरित्र किए हैं उसी को सुनकर के लोग भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं। भक्तमाल में अधिकांश ऐसे ही भक्त हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई का कोई क्या थी कोई पता नहीं, और वही हमारे लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। इसलिए नारद भक्त, नारद जी भक्त हैं, फिर ज्ञानी भी। अगर ज्ञान हो और भक्ति ना हो तो ज्ञान का नाश हो जाता है, और अगर भक्ति हो ज्ञान ना हो तो भक्ति भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए आप देखोगे रामचरितमानस में एक रूपक दिया गया है, उसमें कहते हैं भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। इनको जब बताया गया है अरण्यकांड में तो कहते हैं कि वो भगवान श्री राम जी पंचवटी में कैसे शोभित हो रहे हैं, बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य का रूपक दिया है इनको। राम जी है ज्ञान और सीता जी है भक्ति, और लक्ष्मण जी क्या है वैराग्य, लक्ष्मण जी वैराग्य। और आप देखो कितनी गजब की बात होती है कि पंचवटी, अपना शरीर ही पंचवटी है। पंचवटी शरीर का कैसे हुई, का क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंच तत्वों से बट करके बनाया गया अपना शरीर ही पंचवटी है, और इसकी शोभा तभी तक है जब तक इसमें एक भक्ति ज्ञान वैराग्य है। भक्ति मानी राम, भक्ति मानी सीता जी, और ज्ञान मानी राम जी, और वैराग्य मानी लक्ष्मण जी। सीता जी के ऊपर खतरा आ गया, राम जी के ऊपर खतरा आया। राम जी क्या है ज्ञान, और ज्ञान के ऊपर मोहि रूपी शूर्पणखा ने आक्रमण कर दिया। शूर्पणखा क्या है, तृष्णा, और तृष्णा रूपी शूर्पणखा ने ज्ञान के ऊपर आक्रमण किया। और जब ज्ञान के ऊपर तृष्णा रूपी शूर्पणखा ने आक्रमण किया तो ज्ञान ने किसका आश्रय लिया, ज्ञान उस समय किसकी ओर देखता है, भगवान श्री राम जी ने सीता ही चितय कही प्रभु बाता आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी का आश्रय, सीता जी वाली भक्ति, भक्ति ज्ञान की रक्षा करती है। इसलिए वेद में कहते हैं, वेद में श्रीमद् रामचरितमानस में जब राम जी राजगद्दी पर बैठे तो चारों वेद आए हैं, और चारों वेदों ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान श्री राम जी की है। वेदों ने स्तुति करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जे ज्ञान मान विमति भवत शरण भक्ति आदर। जे ज्ञान मान विमति भवत शरण भक्ति आदर। जे पापे सुर दुर्लभ पदार्थ भरत हम देखते हैं। जे पाए
राम जी की राज्य वेद कहते हैं जो ज्ञान के अभिमान में मदमत्त होकर के भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते वो सुर दुर्लभ पदों को प्राप्त करने के बाद में भी पतित होते हैं। वेद भगवान कहते हैं हमने ऐसा देखा है ते परत हम देखे हरि। इसलिए जो ज्ञान भक्ति का आश्रय छोड़ देता है वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जो भक्ति ज्ञान का आश्रय ग्रहण नहीं करते